और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ यानी हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में दो कॉन्सेप्ट को आपको जरूरी समझना है। जैसे में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पार्ट अगर आप समझ गए तो हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए आसान हो सकता है। जैसे में अगर हम कोई टावर के अपर पार्ट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन लगता है। जैसे कि देखिए यहां है और माना कि यहां पतंग उड़ रहा है। जब ये पतंग उड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट से जब नीचे से जब हम ऊपर देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहां से पूरा दिमाग में रख लीजिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहेंगे। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। उसी तरीका से जैसे कि हम कोई बिल्डिंग पर हैं, जब हम बिल्डिंग पर हैं, जब ऊपर से हम नीचे देखेंगे ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से देखिए कि कोई बाबू है वो छत से कोई नीचे पार्ट को देख रहा है। जैसे कि माना कि कोई ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, इस फुटबॉल को जब नीचे देख रहा है ना तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। जब नीचे से ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दो पार्ट आपको दिमाग में फिट करके रखना है ताकि इसी पे सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। जितना भी ट्रिगोमेट्री का अगर ट्रिगोमेट्री होता है सारा इसी पे बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये दो समझ गए तो आप एंगल समझ जाइएगा। जब एंगल समझ जाइएगा तो आपका हाइट भी पता चल जाएगा, आपका ब्रेथ भी पता चल जाएगा। काची बोलेगा ना, कभी बोल देगा नहीं कि एंगल कुछ दे देगा, 30 दे देगा, 60 डिग्री दे देगा, लेकिन यहां तक ये जरूर बोलेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो पार्ट को समझना महत्वपूर्ण था जो हम समझा दिए। जब ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब नीचे से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इसको आप ध्यान रखिए और इसी पे टोटल क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग इज 20 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब है, कहने का मतलब, ये पूरा पार्ट ये समझाने का मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि जब कोई सर्कस में सर्कस दिखाया जा रहा है, जब ये सर्कस दिखाया जा रहा है उसमें रस्सी जो है 20 मीटर लॉन्ग है। जब ये 20 मीटर लॉन्ग रस्सी है और बोल रहा है कि 20 मीटर लॉन्ग रस्सी है तो उसके बारे में क्या बोल रहा है कि एंगल का निर्माण कर रहा है 30 डिग्री। देखिएगा, लॉन्ग रोप विच इन द gently intersected of and the third from of the top of the vertical pole। जैसे कि ये पोल है, ये पोल सामना सामनी मान लिया, जो वर्टिकल पे ही रहता है स्ट्रेट सीधे। उसी तरीका से बोल रहा है पोल द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी ग्राउंड से पोल की हाइट क्या है। इसका मतलब है कि ए से जब हम रस्सी को बांध दिया सी पे और सी पे बांध दिया तो इसकी हाइट दे चुका है, इस लेंथ हाइट है वो 20 मीटर दे चुका है। जब 20 मीटर दे चुका है तो पूछ रहा है कि पोल की हाइट क्या है। तो पोल की हाइट जैसे पूछ रहा है तो देखिए हम लिख दिया इट कैन बी द ऑब्जर्व फॉर्म इन द फिगर दैट ए बी इज द पोल, यानी हम ए बी को हम पोल मान लिया है और इसी को सोल्व करके बताना है कि पोल की हाइट क्या है। तो पोल की हाइट जैसे ही हम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल लिख लिया। और अब जब ट्रायंगल लिख लिया तो आप यहां ध्यान रखिएगा कि ए बी हमको निकालना है। तो ए बी इक्वल टू वाट कर दीजिएगा। जब ए बी इक्वल टू वाट कर लीजिएगा तो अब क्या करना है, अब हमको ए बी फाइंड करना है। अब ट्रायंगल लिख दिया है और जो हम जब भी देखिए साइन और टेन, इसमें दो चीज का जरूर यूज कीजिएगा। बस दो ही चीज का यूज होगा इसमें, एक टेन का यूज होगा और एक साइन का यूज होगा, बाकी कुछ यूज मत कीजिएगा। क्योंकि ट्रिगोमेट्री एनसीईआरटी में जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस है वो साइन पे फोकस किया है और टेन पे फोकस किया है। यही दोनों पर पूरा ट्रिगोमेट्री खत्म हो गया है। अब उसी पे 15 यानी साइन और टेन का ही यूज करना है। आप ये दिमाग में फिट कर लीजिए कि साइन और टेन का यूज करेंगे, और जब साइन और टेन का यूज करेंगे तो यहाँ का यूज होगा। सर आपको पता है कि अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं याद है तो आप दो चीज याद कर लीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू पी वाई एच और टेन थीटा पी वाई बी। ये दो चीज आप दिमाग में फिट करके रखिएगा, कहे कि आपका यही यूज होने वाला है पूरे में। और पी वाई एच और पी वाई बी, ये अगर दोनों अगर याद है तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस आराम से पूरे में पूरे बनने वाला है। जैसे में यही दो चीज को याद रखिएगा, यही दो फॉर्मूला है।
जो एंगल सामने है तो परपेंडिकुलर यू हो जाएगा, अगर एंगल ये सामने है तो परपेंडिकुलर यू हो जाएगा। ये दो बात को ध्यान रखिएगा। बाकी बस आप खाली उसका फिगर बनाना आना चाहिए, लेकिन अगर फिगर नहीं बना है तो सर तो एक दो बार बना के देखिएगा, फिर उसके बाद में वीडियो देखिए, एनसीईआरटी बुक उठाइए, उसको बना के देखिए, उसके बाद में अगर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका फिगर, जब फिगर बनेगा तभी इसमें आंसर मिल सकता है, अन्यथा फिगर नहीं मिलेगा। तो इस पर आप फोकस जरूर कीजिएगा। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। देखिए साइन यानी जो एंगल इस जगह पे रहेगा उसी एंगल का यूज कीजिएगा, और पी वाई एच और पी वाई एच, पी कौन सी है, सामने वाला हो जाता है ए बी। तो साइन 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है, और पी का मतलब है कि ए बी, साइन 30 है उसके सामने वाला एंगल होता है, तो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी का है कि एच हो जाता है और ये पी हो जाता है। उसके बाद में आप कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीपल, पहले तो ए 1/2 कर दीजिएगा, और ए बी मुझे नहीं पता, ए बी तो हमको निकालना ही है, तो ए बी बाई और ए सी हमारा पता है 20 मीटर। अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, 2ab इक्वल टू 20 और AB इक्वल टू 2AB इक्वल 20, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा। देखिए 2AB और 20 इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 20 लिखा था। तो AB इक्वल टू 20/2 अब 10, इसका मतलब है कि AB हमारा क्या निकला, AB हमारा 10 मीटर निकला, और हमारा 10 मीटर आया। अपॉन हाइट कुछ माना था AB इक्वल टू 10 मीटर। बस ये आपका राइट आंसर है। इस तरीका से बनाइएगा। और हाँ, हाइट डिस्टेंस ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और 6 नंबर में अगर आप समझ गए हैं तो 6 नंबर आसानी से उठा सकते हैं, और नहीं समझिएगा तो 6 नंबर आपके हाथ से जा सकता है। इसलिए ज्यादा 15 क्वेश्चन है, अगर 3 बार भी बनाइएगा ना तो रटा जाएगा क्वेश्चन। जब रटा जाएगा तो आप जाइए और सीधे, अगर ये हाइट एंड डिस्टेंस आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आने वाला। ये चैप्टर ऐसा है कि पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितना भी एग्जाम में पूछा है हाइट एंड डिस्टेंस पूछ के ही चलेगा। 5 नंबर रहेगा, 5 नंबर और 1 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव में डाल देता है कि अगर 2 साइड दे देगा और एक साइड का एंगल पूछ देगा, तो आपको उस तरीका से ध्यान देकर के बना देना है, और आपने पूरा आप 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जब 80 नंबर आप प्राप्त कर लीजिएगा और 20 नंबर स्कूल के हाथों में है, तो इसका मतलब है कि 20 में 20 अगर दे देता है तो 100 में 100 ला सकते हैं। लेकिन अधिकतर बच्चे से अगर पूरी तरीका से अगर डेडिकेटेड होकर अगर एनसीईआरटी बनाता है तो 70 प्लस कर ही के आएगा। जब 70 प्लस करेगा और 20 अगर स्कूल के हाथों में है तो 90 करने की क्षमता कोई भी स्टूडेंट रखता है, बशर्ते कुछ ना कुछ मेहनत कर ले वो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, a tree breaks down due to the storm of and in the broken part of the bend, so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree, which is the distance between the foot the tree of the point where the top of the touches that in the ground 8 meter। देखिए कोई भी पेड़ है, एक ट्री है, जब एक ट्री है, अब देखते हैं ना कि कोई विंड आने की कंडीशन में कोई पेड़ टूट जाता है। जब टूट जाता है ना तो देखते हैं कि पेड़ इस तरीका से रहता है। देखिए ये पेड़ है, अब क्या हुआ है ना, ये पेड़ यहां से टूटा है और इस जगह से टूट करके ये डाली यहां जाके लग गया है, और जो एंगल जो मतलब जब डाली जाके नीचे टकराया है तो 30 डिग्री एंगल का निर्माण कर रहा है। जब ये 30 डिग्री एंगल का निर्माण कर रहा है तो बोला है ना कि टूटने से पहले ट्री की हाइट क्या थी। इसका मतलब है कि जब ये टूटा और टूट करके ये ग्राउंड से लग गया, और कितना दूर ये ग्राउंड से जो टच किया है उस ग्राउंड से, और जो जड़ का ये फतुंगी से यहां टच जो डिस्टेंस कवर किया है वो 8 सेंटीमीटर कवर किया है। जब 8 सेंटीमीटर ये कवर किया है तो पूछ रहा है कि टूटने से पहले ट्री की हाइट क्या थी। जब टूटने से पहले ट्री की हाइट जैसे ही पूछेगा तो आपको ध्यान में ये रखना है कि हमको निकालना कौन चीज है। जब भी ट्री का क्वेश्चन आए, अगर ब्रोकन का है तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हमको ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। बोले क्यों? देखिए टूटा है तो यही ना, यही टूट के बचा हुआ है पेड़, अब ये टूट गया है, अब यही टूटा है तो इसको निकाल देंगे और ये निकल जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे ना तो ये मिल जाएगा, क्योंकि ये जो मिला है ये टूट करके इस जगह पे ये यहां टकरा गया है। ये पार्ट इस तरीका से, जब ये टूट के इस तरीका से बैठ गया है तो ये हाइट अगर निकल जाता है और ये हाइट निकल जाता है तो आप समझ जाइएगा कि आप इसको कैसे ऐड कीजिएगा, यानी लिखिएगा, यानी AC हमको फाइंड करना है। AC फाइंड करके इसको आंसर देना है। जब AC फाइंड करके आंसर हमको देना है तो कैसे दे सकते हैं आप आंसर? पहले तो हम बोला कि इसको निकालिएगा। अब इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साइन का यूज करना पड़ेगा। हम बोला है दो ही चीज का इसमें इस्तेमाल हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस में, एक साइन का यूज हुआ, एक tan का यूज हुआ। बस यही दोनों को यूज करके आप कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस बना सकते हैं इजी वे में।
तो लिखिएगा इन ट्राइंगल डैश। जैसे में हम ए डैश ले लिया है, आप बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, हम ए डैश ले लिया है तो आप भी जो समझेंगे आप आराम से ले सकते हैं। आप लेने के लिए आपको फ्रीडम है, ऐसा नहीं कि हम ए डैश लिया है तो आप ए ही डैश ले, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, जो भी लेना है आप लीजिएगा। फिर लिखिएगा इन ट्राइंगल बी सी ए डैश ले लिया है। अब ये ले चुके हैं तो अब लिखेंगे, कुछ कीजिए, लिखिएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू पी वाई बी। tan 30 डिग्री पी वाई बी, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और पी यानी ये परपेंडिकुलर यानी बी सी, यानी बी सी बाई ए डैश सी। अब 1/√3 और बीसी हमारे पास मौजूद नहीं है तो बीसी को सीधे बीसी लिखिए, और ए डैश सी को हमारा 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। √3 बीसी इक्वल टू 8 इंटू 1, और बीसी इक्वल टू 8/√3। बीसी इक्वल टू 8/√3, और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। जब ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली है, अब हमको चलना है किसमें, अब ये हमें प्राप्त हो चुका, अब हमको इसको निकालना होगा, यानी साइन का यूज करना पड़ेगा। तो पहले आप साइन का यूज कर लीजिए, तो साइन 30 डिग्री लिख दिया है, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और पी का वैल्यू हमें नहीं पता, तो पी हमें बीसी तो निकल चुका है ना, इस जगह पे लिखिएगा बीसी बाई एच हमारा होता है बी ए डैश बी, लिखिएगा ए डैश बी, और ए डैश बी लिख दिए हैं, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ए डैश बी इक्वल टू 2BC लिख दिए। अब 2BC लिखे हैं तो लिखिएगा ए डैश बी इक्वल टू 2, और BC मुझे मिल चुका था 8/√3, तो 8/√3 यहां पुट कर दीजिएगा, तो ए डैश बी इक्वल टू 16/√3। अब हमको मुझे निकालना है, ये पूरा निकालना है, तो आप ब्रैकेट में इस जगह पे लिख दीजिएगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए डैश बी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि जो पेड़ था ये टूट के ही नीचे जाके टकराया है। तो यहां तक लिखिएगा टू ए बी प्लस बी सी, और ए बी हमें कितना मिल गया है, ए बी हमारा ए डैश बी है, क्योंकि ये और ये इक्वल है तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम ब्रैकेट में यहाँ लिख चुके हैं ए डैश बी और ए बी इक्वल है, तो हम लिख देंगे 16/√3 प्लस 8/√3। एलसीएम लेंगे √3, एलसीएम लेंगे तो 16 और 8 हो जाएगा 24। अब इसको कर दीजिएगा रेशनलाइज कीजिएगा तो लिखिएगा 24, और √3 कीजिएगा, फिर √3 दोनों तरफ मल्टीपल कर दीजिएगा। देखिए ना, इसको 1 करने के लिए इस तरीके से रेशनलाइज किया जाता है, क्योंकि आप 9 में पढ़ चुके होंगे, तो 24 √3/3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाता है, और ये 8 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है कि AC हमारा आ चुका है, यानी पेड़ की हाइट आ चुका है 8√3 मीटर। ये आपका राइट आंसर है। तो पेड़ की हाइट 8√3 मीटर आ चुका है। आप इस तरीके से आंसर दीजिएगा तो आपका फुलफिल करेगा, और आप जब भी पूछेगा तो ये 5 नंबर में पूछता है, आपका 5 नंबर पूरा में पूरा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, contractor plans to install two slide for in the children to play off the park for the children below of the age of 5 years is the preference of having the solid whose top is at the height 1.5 meter and is the included at in the angle of 30 degree grounded where of for the elder children। एक देखिए ना, एक को कुछ एल्डर चिल्ड्रन है, यानी 5 साल के बड़ा वाला चिल्ड्रन है और 5 साल से छोटा वाला चिल्ड्रन है। 2 चिल्ड्रन इस पे मतलब 2 ट्रम्बल स्ट्रिप बनाया जा रहा है। देखते हैं ना कि अगर कोई पार्क में देखते हैं ना कि बच्चे को ससरने के लिए ट्रम्बल स्ट्रिप बनाया जाता है। जब ट्रम्बल स्ट्रिप बनाया जाता है तो इसका मतलब है कि देखिए हम 2 चीज लिख लिया इस जगह पे आप ध्यान देके चलिएगा। हम यहाँ लिख चुके हैं लेट, और यहाँ से आपको सोल्यूशन करना है बस। एक बच्चा है ना कि एक 4 है, यानी 5 साल कम वाला था। जब 5 साल कम वाला था तो उसका हाइट कुछ कम रखा गया तो स्ट्रिप कम बनेगा, और 5 साल से ज्यादा वाला बच्चा का तो स्ट्रिप लंबा बनेगा, इसका हाइट ज्यादा है। इसका हाइट दिया है 3 मीटर, और ट्रम्बल स्ट्रिप का बताना है कि इसका हाइट मतलब ट्रम्बल स्ट्रिप कितना हाइट का है, ये ट्रम्बल स्ट्रिप कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका भी वही हाल किया है, ये मतलब इस पर हाफ कर दिया है और इसको जस्ट डबल कर दिया है। तो इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है।
तो हम इस जगह पे लिख दिए हैं इट कैन बी ऑब्जर्व द AC एंड P आर द सॉलिड पार्ट ऑफ द यंगर एंड एल्डर चिल्ड्रेन रिस्पेक्टिवली, यानी दो चीज पार्ट दिया हुआ है, ये गिवन में है, आप इस तरीका से लिख लीजिएगा और इसको आसानी से बना लीजिएगा। कैसे बनाएंगे देखेंगे। पहले लिखिएगा, अब इसमें कौन सी यूज करना है, सिर्फ साइन का यूज करना है, तो लिखिएगा इन ट्रायंगल के आर में चलेंगे तो आपको पता है कि एंगल 60 डिग्री है, तो साइन 60 हमको निकालना है। कौन सी है सर, हमको निकालना ये है कि जो बच्चा का ये हाइट, पोल का हाइट दे चुका है और उस पर स्ट्रिप बना दिया गया है, तो स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना कवर करेगा उसके बारे में बताना है कि ससरेंगे तो कितना स्ट्रिप का डिस्टेंस कवर करेगा वो बच्चा। तो साइन 60 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री और क्या होता है P/H, तो P/H लिख दीजिएगा। P/H साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और P हमारे पास कितना है P, यानी P हमारा ये है, एंगल ये है, इसके सामने वाला P हो जाता है, तो इस जगह पे लिख देंगे 3, इस जगह पे 3/H हमारे पास क्या है H हमारे पास PR, तो PR मुझे नहीं है तो PR लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे √3PR = 6, क्योंकि 3 2 जा 6, अगर ऐसे नहीं आता है तो इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 2 × 3, तो PR = 6/√3, तो आप इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा। PR = 6/√3, अब इसको कर लीजिएगा रेशनलाइज, √3/√3 कीजिएगा ना, तो हमारे पास आएगा 6√3/3। अब इसको काट दीजिएगा 2 से, तो PR = 2√3, यानी 2√3 मीटर ये ट्रम्बल स्ट्रिप बन जाएगा जो बच्चे ससरेंगे। यानी 5 साल से जो बड़ा बच्चा है ना, वो 2√3 मीटर ससर के आएंगे। 3 का वैल्यू ऐसे पूछा नहीं है, अगर पूछता तो हम इस जगह डाल देते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, अगर आप वैल्यू दे दे तो दो चीज का वैल्यू दे सकता है। √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। ये दो चीज याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ऐसे भी डायरेक्ट आंसर देके चल सकते हैं। क्यों चल सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया है कि हम इस तरीका से हम आंसर मांग रहे हैं। 5 साल के छोटे वाले को पॉल का हाइट कम रखा है, क्योंकि ट्रम्बल स्ट्रिप, अगर छोटे वाला बच्चा अगर ससरेगा ना तो हो सके उसका अगर स्पीड में ससरता है तो मुंह लगा सकता है। इस कंडीशन से उसको हाइट कम कर दिया गया। जब हाइट कम कर दिया गया है तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। साइन 30 डिग्री, ये 60 डिग्री लेके बनाया है और ये 30 डिग्री। देखिए ना एंगल का भी डिफरेंट क्या है, क्योंकि एंगल जब जितना हाइट पकड़ेगा ना उतना एंगल ज्यादा जाएगा, और जितना कम हाइट रहेगा ना उतना ही एंगल कम बनेगा। तो आप इस पे भी, तो साइन 30 कौन सी होता है P/H, उसी तरीके से बनाएंगे। और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और P हमारा कितना है 1.5 और H हमारा तो निकालना है, यानी AC निकालना है, H हमारा यही होता है। तो AC निकालना है तो अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 1 × AC = 2 × 1.5 और AC = 3, ये 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेढ़ 3 हो जाता है, मतलब है कि बड़े वाला का मतलब ट्रम्बल स्ट्रिप 2√3 मीटर बनेगा और 5 वर्ष से कम बच्चे वाला के लिए 3 मीटर बनेगा। तो इस तरीका से ट्रम्बल स्ट्रिप बना और ये दोनों का आंसर आपको इसी तरीका से देना है। दो हम फिगर बना दिए, आपको इसी फिगर का आप ऐसे ही फिगर बनाइएगा और ऐसे ही आंसर दीजिएगा और पूरा नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। देखिए इस जगह पे 30 डिग्री एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम इन द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम इन द फुट ऑफ द टावर 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसका मतलब है कि बताया है ना कि हम टावर से बच्चे का डिस्टेंस दे चुका है 30 मीटर दे चुका है और हमको निकालना कौन सी है, हमको टावर की हाइट निकालना है। तो आपको टावर की हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सोल्यूशन में लिख दिया है लेट ए बी द टावर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ऑफ सी ऑन ग्राउंडेड इज 30 डिग्री। ये लेट कर लीजिएगा और इसी तरीके से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल tan 30 डिग्री = P/B, tan 30 डिग्री P/B और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और 1/3 यानी P कितना है हमारे पास AB है और P ही तो हमको नहीं पता है, यानी टावर की हाइट हमको जी माना है AB माना है। इस जगह पे देखिए लेट कर लिया है और B हमारे पास कौन सी है 30 मीटर, यानी बेस हमारे पास 30 मीटर। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे √3AB
√3 AB इक्वल टू 30 × 1 और AB इक्वल टू 30/√3 AB इक्वल टू 30/√3। अब इसको कर लीजिएगा रेशनलाइज, √3/√3 AB इक्वल टू 30√3/3। 10 से काट लीजिएगा 30। इसका मतलब है कि आया, आप इस जगह पे रेशनलाइज कीजिएगा ना तो √3 × √3 3 हो जाएगा। अभी काटिएगा तो AB इक्वल टू, AB हमारे पास टावर की हाइट आ चुका है 10√3 मीटर आ चुका है। तो इसका मतलब है लिख देगा चूंकि AB इक्वल टू टावर की हाइट 10√3 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसी तरीका से बनाइएगा और ये इजी क्वेश्चन पूछता है भी, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। छोटा क्वेश्चन नहीं है लेकिन डबल वाला जरूर पूछता है, तो इस पे भी आप गौर कीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा ही हुआ है। काहे कि एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है कहीं भी कोई भी, जैसे कि हमारे में 28 स्टेट है ना, 28 स्टेट में लगता है कि इसको कितना बार रिपीट किया होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आप इसे बना लीजिएगा तो आपका मतलब कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। जब कॉन्सेप्ट बेहतर होगा तो बड़ा भी क्वेश्चन आसान होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है द ए काइट ऑफ फ्लाइंग ऑफ द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग attached to the kite in the temporarily tied off in the point on in the ground the inclination of in the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no skills in the string। कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि काइट आप लोग उड़ाते होंगे, जब काइट उड़ाते हैं तो देखते हैं ना कि काइट ग्राउंड से बहुत ऊंचाई पर आता है। तो बोला है ना कि 60 मीटर ऊंचाई पर है। तो बताइए कि जो ग्राउंड से उड़ रहा है तो धागा जो है, धागा की लंबाई कौन सी है? तो रस्सी की लंबाई कौन सी है? देखिए हम लिखा है लेट में कौन सी, लेट के बी द काइट एंड द स्ट्रिंग इज टाइड फॉर पॉइंट पी। यानी जो रस्सी है वो पूरी तरीके से टाइट है और ग्राउंड से कितना मीटर, इसका ट्रायंगल के एल पी। आप ABCD भी मांग सकते हैं, PQR भी मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। वो मेरा मतलब मेरा ओपिनियन था। आप हम के एल पी मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे, हमेशा देखिएगा दो ही चीज का यूज हो रहा है, एक टेन एक साइन का यूज हो रहा है। तो साइन लिखेंगे, साइन 60 डिग्री के एल यानी PYH है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और P हमारे पास क्या है 60 डिग्री और H हमें निकालना है यानी KP हमें निकालना है। तो KP अब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। अब जब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो √3KP इक्वल टू 60 × 2। अब KP इक्वल टू 120/√3 तो KP इक्वल टू अब इसको कर लीजिएगा रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो √3 हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं 120√3/3। अब इसको 40 से काट दीजिए, इसका है 40√3 मीटर। ये आपका राइट आंसर है। तो आप इसी तरीका से बनाइएगा क्योंकि आपका इसमें मेन है जो ने फिगर बनाना है। फिगर बन गया तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि tail boy of in the standing at in the same distance from in the 30 meter tail building angle of elevation from in the eyes। मतलब जो नीचे से देख रहा है ये बच्चा को है इस जगह पे, और जब नीचे से देख रहा है ना तो बोल रहा है कि जो बच्चे का हाइट है 1.5 मीटर है और ये बिल्डिंग की हाइट दे चुका है पूरा 30 मीटर। तो 30 मीटर दे चुका है तो हमको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी बच्चा, कहने का मतलब है कि बच्चा कुछ एंगल जब पहले खड़ा था तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, फिर कुछ ही देरी बाद जब बच्चा यहां से यहां डिस्टेंस कवर कर लेता है ना तो 60 डिग्री एंगल का बनाता है। तो पूछ रहा है ये कि कितना डिस्टेंस कवर करी से, ये आंसर पूछ रहा है। पता नहीं है कि PR कितना है। जब पूरा है पूरा PQ यानी यहां से लेकर के ये PQ है पूरा हाइट, तो बिल्डिंग की हाइट को निकालेंगे, कहें कि इतना तो बच्चे की हाइट है। जब इतना बच्चे की हाइट है तो
माइनस 1.5 का है कि ये हाइट जितना इधर रहेगा जितना इधर रहेगा, तो ये लिख माइनस कर लीजिएगा 1.5, अब लिख लीजिएगा 28.5, यानी अब जो बिल्डिंग का हाइट बच चुका है 28.5 मीटर बच चुका है। अब हमको कैसे सोल्व करेंगे, आप 10 का पहले यूज कीजिए ना तो फिर 30 का यूज कीजिए, दोनों में 10 ही का यूज करना है दोनों में, क्योंकि पहले 60 डिग्री लीजिए ना तो 30 डिग्री लीजिए, आप किसी भी एंगल में चल सकते हैं, हम 60 डिग्री लेके चल रहे हैं। पी आर बी चल चुके हैं तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, इसका मतलब है पी आर बाई बी आर, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो पी आर बाई बी आर। अब देखिए पी आर 8.5 मीटर, तो लिख दीजिएगा, पहले क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो लिखिएगा √3 बी आर इक्वल टू पी आर 1 से मल्टीपल करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी आर पी आर मुझे पता है, तो लिख दीजिएगा पी आर कितना है 28.5, √3 को नीचे ला रहे हैं, तो √3 ये इस तरीका से माइनस नीचे लिया है, मल्टीपल में था तो डिवाइड में लिया है, तो बी आर आ चुका। सर मुझे ये मिल चुका है, हमको तो निकालना है ये, तो इसका मतलब है कि अब यहां से, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हाइट एंड डिस्टेंस बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमको जब भी एंगल लेंगे तो इस जगह से काउंट करेंगे, ना कि इस जगह से ये अलग ट्रायंगल हम ले लेंगे। ये भी ट्रायंगल है लेकिन हमको जब भी लेना है तो ये 90 डिग्री से ही लेना है, छोटा लें चाहे बड़ा लें, ये 90 डिग्री से स्टार्ट करना है। तो अब लिख देंगे, हमको अब चल रहे हैं ट्रायंगल ए पी आर ए में चल रहे हैं, तो अब लिख देंगे इन ट्रायंगल पी आर ए में चला। अब लिखेंगे 1030 डिग्री, यानी ए पी आर बाई ए आर, और 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, 1030 का, और पी आर हमारे पास कितना है, क्योंकि ये घट चुका था ना तो हमारा ए आ चुका है, पी आर हमारा 28.5 मीटर, तो 28.5 लिख लीजिएगा, 28.5 मीटर बाई ए आर मुझे नहीं पता। ए आर को हम दो तरीका से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये आर पूरा है, इसका मतलब ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी आर, हाँ सर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब तो लिखिएगा ये पूरा उधर चला जाएगा, ए बी प्लस बी आर इक्वल टू 28.5√3, ये मीटर में आ चुका है। अब इसका मतलब, अब देखिएगा ये बी आर हमको मिल चुका था, तो बी आर हमारे पास ट्वाइस कर लीजिए, तो रेशनलाइज कर लीजिएगा, तो √3/√3, तो अब देखिए अब क्या कीजिएगा ना कि √3 तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, अब 3 से काटिएगा, 9 × 27 और 5 × 15, यानी बी आर हमारे पास आ जाएगा 9.5√3 मीटर आ जाएगा। तो अब इस जगह पे पुट कर देंगे ए बी इक्वल टू, ए बी क्योंकि ए बी ही तो निकालना है, यानी बच्चा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी कि 30 से 60 हो गया है, तो ए बी इक्वल टू 28.5√3, अभी प्लस में था, अब इसी जगह पे पुट किया है, अब ये उधर ले जा रहे हैं, तो लिख देंगे -9.5√3, जब ये घटाएंगे तो ए भी हमारा निकल जाएगा 19√3 मीटर। इसका मतलब है कि बच्चा जो ट्रेवल करी, जो बच्चा 30 डिग्री एंगल से 60 डिग्री एंगल बना रही से, तो 19√3 मीटर ट्रेवल करी से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त, और क्वेश्चन नंबर 7, form the point on in the ground the angle of elevation from the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of the 20 meter high building are the 45 meter and 60 degree respectively, find in the height of the tower। ये टावर का हाइट ज्ञात करना है, इतना दे चुका है, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इस जगह पे एक 45 है और एक 60 है, ये बड़ा वाला 60 है, देखिएगा ये पूरा ले रहा है, ये बड़ा वाला, और 45 ये छोटा वाला एंगल ले रहा है। तो जिस ट्रायंगल में चलना चाहते हैं उस ट्रायंगल में चलिए, तो लिखिएगा, हम लिख दिया है इन ट्रायंगल बी सी डी, हम लिखा है बी सी डी में चल रहे हैं, तो बी सी डी कहाँ है, देखिए ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, तो हम यूज किसका करेंगे, हम tan का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमको P और B से तो मतलब है इसमें, तो tan
45 tan 45 इक्वल टू BC यानी पी वाई बी और tan 45 का वैल्यू 1 होता है और P यानी BC बाई सी डी और BC मुझे पता है 1 tan 45 का वैल्यू 1 होता है 1 इक्वल टू हो जाता है 20 मीटर बाई सी डी। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, इसके भी नीचे 1 छुपा हुआ तो सी डी इक्वल टू 20 मीटर यानी सी डी का वैल्यू आ चुका है, यहां से यहां तक वैल्यू आ गया है। तो हमको ए बी निकालना है, तो ए बी कैसे निकालेंगे सर? तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी चलते हैं तो ए सी डी लिखेगा तो tan 60 डिग्री का बड़ा वाला ले रहे हैं। अब लिखेंगे ए सी बाई सी डी और tan 60 का वैल्यू होता है √3 और AC हमारे पास क्या है? AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। हाँ लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहां से ये और यहां से ये पूरा जब AC है तो AB प्लस BC लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, AC को हम लिखा AB प्लस BC बाई CD क्या है? CD मिल चुका है 20 मीटर, तो आप 20 इस जगह पे पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, ना भी पुट कर सकते हैं, अगर है तो पुट कर दीजिए, काहे कि मिल चुका है 20 मीटर। तो अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो 20√3 मीटर मिल चुका है। अब AB प्लस BC और AB प्लस BC, अब हमको BC पता है 20 मीटर तो BC इस जगह पुट कर दिए, क्योंकि ये पूरा हाइट लिया था बाबू और हाइट लिया था तो AC हमारा पूरा है तो BC, इसका मतलब है कि AB मुझे नहीं पता तो BC पता है तो BC के जगह पर BC लिख देंगे तो AB नहीं पता चल जाएगा, अब डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। तो लिख देगा 20√3 इक्वल टू AB प्लस 20। अब इसको इधर लाएगा 20√3 माइनस 20 इक्वल टू AB। अब इसको कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन लीजिएगा तो √3 माइनस 1 इक्वल टू AB। ये आपका राइट आंसर होगा, लेकिन मीटर में लिख दीजिएगा चूंकि AB इक्वल टू 20√3 माइनस 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीटर में देना आंसर। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर हो चुका समाप्त। अब पूरा डिटेल से दे रहे हैं ताकि आपको आसान हो। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, एज इट इज उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले ये दे चुका था और ये निकालने बोल रहा था, अब उल्टा कर दिया है, ये दे चुका है ये निकालने बोल रहा है, तो इसको भी उसी तरीके से निकालेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD में हम चल रहे हैं, तो कितना एंगल लेंगे? पहले 45 एंगल लेंगे, तो लिखेंगे tan 45 the statue of 1.5 meter tail of the stand off in the top of the pedestal form in the point of the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and form in the same point of angle of elevation of the top of the pedestal is 45. Find in the height of the pedestal. पेडोस्टॉल का मतलब हाइट निकालना है, तो पेडोस्टॉल है कौन? पेडोस्टॉल है BC और BC का हाइट हमें फाइंड करना है। तो BC हम लिखेंगे tan 45 यानी P बाई B और P बाई B tan 45 का वैल्यू होता है 1 और P हमारे पास मौजूद नहीं है यानी BC और CD भी मौजूद नहीं है तो लिख देंगे CD। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, इसके भी नीचे 1 छुपा हुआ है तो CD 1 इंटू CD करेंगे और इक्वल टू 1 इंटू BC करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CD इक्वल टू BC आ चुका। कुछ मानना है तो मान लीजिए एक सवाई, नहीं मानना है तो ऐसे भी आराम से आंसर आने वाला है। अब मुझे चलेगा, अब इन ट्रायंगल में चलिएगा, इन ट्रायंगल ACD बड़ा वाला में चलाइएगा ACD तो ACD अब लिखेगा tan 60 डिग्री का वैल्यू और tan 60 डिग्री ये भी P बाई B होता है और P बाई B होता है तो आप यहां ध्यान रखिएगा tan 60 का वैल्यू होता है √3। P हमारे पास क्या है? P हमारे पास है AC बाई CD और AC बाई CD तो √3 इक्वल टू, हम AC बाई CD को क्या, AC को हम पूरा लिख सकते हैं AB प्लस BC बाई CD। अब देखिएगा CD और BC इक्वल है तो इसका मतलब है कि CD और BC इक्वल है तो CD और CD के जगह पर BC लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि हमें कॉमन लेने में आसान होगा और हमें AB निकालना है तो BC और BC हो जाएगा ना, तो क्रॉस मल्टीपल कर करके कॉमन लेकर के इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो लिख लीजिएगा √3 इक्वल टू AB प्लस BC बाई BC। BC बाई BC क्यों नहीं CD के जगह पर? क्योंकि CD इक्वल टू BC है तो CD के जगह पर BC रख दें और BC जगह पर CD रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इसको कॉमन लेने के लिए आसान होगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इसका आंसर भी उसी टाइप में दिया है। अब लिखेंगे √3 BC इक्वल टू AB
प्लस BC और √3 BC माइनस BC को इधर ला रहे हैं, BC इक्वल टू AB। हमें AB ही निकालना था, क्या हम BC को कॉमन ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। तो BC कुछ नहीं दिया हुआ है सर। देखिए हमें पता कौन चीज है? AB पता है, तो AB हम AB का पुटिंग वैल्यू कर लेते हैं। पहले BC निकाल लेते हैं, BC कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू AB। AB मेरे पास कुछ है? कुछ भी मौजूद नहीं है, तो AB हम क्या लिखेंगे सर? AB को AB लिख दीजिएगा। AB को 1.6, क्योंकि AB मुझे पता है 1.6 मीटर है, और BC हमको निकालना था, BC इक्वल टू 1.6 मीटर है। तो अब इसको मल्टीप्लाई में है, तो इसको डिवाइड में ले जा रहे हैं, तो √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन कर लेंगे, तो BC इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1 इंटू √3। अब इस जगह पे देखिए ना प्लस है ना, तो इस जगह पे माइनस है, तो इस जगह प्लस लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा रेशनलाइजेशन में +1। तो हम लिख ही सकते हैं BC इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 बाई A प्लस B इंटू A माइनस B पर तोड़ लेंगे, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, और माइनस 1 1 हो जाएगा। तो BC इक्वल टू, अब BC इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2। अब 2 से काट दीजिएगा 0.8। इसका मतलब है इसका आंसर आ गया BC का आंसर आ चुका है 0.8 √3 प्लस 1। ये आपका राइट आंसर, ये कॉपी के नीचे लिख लीजिएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। आप इसी तरीके से बनाइए, और पूरा ये हाफ अभी के लिए, और हाफ अगला एपिसोड में हम डाल देंगे इस क्वेश्चन को। तो आधा क्वेश्चन बना चुके हैं, और आधा क्वेश्चन और बनाना है। तो आप इस तरीके से बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर, ये 6 नंबर पक्का क्वेश्चन देगा, और पक्का आपको बना के आना होगा। पूरा में 6 में 6 नंबर मिल जाएगा। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। लेकिन हाँ, आप प्रिपरेशन हार्ड करते रहें, क्योंकि अभी एग्जाम है आपका। जब आप अभी प्रिपरेशन कर लीजिएगा ना, तो आपको एग्जाम में हंसी खुशी आप लौट सकते हैं, क्योंकि आप प्रिपरेशन करके जाइएगा, क्वेश्चन एज इट इज आएगा, कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि पूरा हार्ड किया है, कि कॉपी कम कर दिया, पूरा सिलेबस कर दिया। जब पूरा सिलेबस कर दिया ना, तो क्वेश्चन ना ज्यादा हार्ड होगा, ना ज्यादा नॉर्मल होगा। सिंपल फॉर्म में पूछेगा, और मीडियम में आपको क्वेश्चन आंसर देकर आना होगा, और पूरा में पूरे नंबर आपको मिलेगा। अगर मेहनत करके जाइएगा तो मिलेगा, नहीं मेहनत करके जाइएगा तो भाग भरोसे छोड़िएगा, तो भी ऊपर वाला भी आपको भागे भरोसे छोड़ देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।